हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आज भी बड़े और आश्चर्य क्रम करता है। तो एक ऐसी ही बहुत ही बड़ी गवाही को हम सुनेंगे। तो मैंने बड़े हॉस्पिटल में इसके सारे टेस्ट करवाए। जब इसकी रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव आई थी और डॉक्टरों ने कहा कि जो इसका लीवर है वो 80% डैमेज हो चुका है। मेरा बेटा कंटिन्यू 8 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन इसको 1% भी आराम नहीं था। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में इन्होंने लगातार आना शुरू किया और परमेश्वर ने एक बहुत ही भयानक बीमारी से बाहर निकाल के एक नया जीवन दिया और इनकी जिंदगी को पूरा खुशियों के साथ भर दिया। तो आइए इस भाई की इस मार्वलस टेस्टमनी को हम देखते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनम है और ये मेरा बेटा वंश है और हम पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। और आज मैं अपने बेटे की जीवन की अद्भुत गवाही को देने जा रही हूँ। अप्रैल 2025 में इसको फीवर स्टार्ट हुआ था और फीवर के साथ साथ इसकी बॉडी भी पेन रहने लगी थी। तो मैं पास के डॉक्टर से इसको दवाई दिलाती थी, लेकिन इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और जो इसका फीवर होता था वो 101 या 102 पे होता था। हम इसको दिन रात पट्टी करते थे ठंडे पानी की, लेकिन इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मैंने बड़े हॉस्पिटल में इसके सारे टेस्ट करवाए। जब इसकी रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव आई थी और डॉक्टरों ने कहा कि जो इसका लीवर है वो 80% डैमेज हो चुका है और इसको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने सेम डे अपने बेटे को एडमिट करवा दिया था और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था। लेकिन उस ट्रीटमेंट के दौरान मेरे बेटे को कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। उसकी सेम कंडीशन थी, जो उसका जॉन्डिस था जो 9.5 था वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब मेरे बेटे को एडमिट किया गया तो मेरे बेटे को डेली ड्रिप लग रही थी और लेकिन इसकी शरीर में, इसकी बॉडी में कोई भी सुधार नहीं था, कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी। मेरा बेटा कंटिन्यू 8 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन इसको 1% भी आराम नहीं था। और इस दौरान जो इसका ब्लड था वो भी कम होता जा रहा था और जो इसका वेट था वो भी कम होता जा रहा था। और डॉक्टर डेली इसका ब्लड टेस्ट करते थे कि कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन मेरे बेटे को कोई भी आराम नहीं था। जब मेरे बेटे की मैंने हॉस्पिटल में ऐसी हालत देखी कि मेरा बेटा वीक होता जा रहा है और इसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इसने 8 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि डॉक्टर ने इसका बंद किया होता, इसको सिर्फ लिक्विड पे रखा हुआ था। तो इस दौरान मेरी हालत ये करती थी कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, क्योंकि मेरे पास मेरा एक ही बेटा है और ये ना तो कुछ खाता था और ये ठीक से सो भी नहीं पाता था। दिन रात इसको सिर्फ ड्रिप ही लगती थी और कभी कभार डॉक्टर अगर इसको कहते कि लिक्विड दो तो ये वो भी प्रॉपर नहीं खा पाता था। और इसी दौरान मेरे बेटे का जो वेट था वो भी कम होता चला गया और मेरे बेटे का ब्लड भी कम होता चला गया और मन एकदम, मेरे बेटे के साथ साथ मेरा मन भी एकदम बेचैन रहता था, क्योंकि हॉस्पिटल के रहने के बावजूद भी इसको एक दिन फीवर 105 हो गया, 106 हो गया। और जब मेरे बेटे को हाई फीवर होता था तो उसका जो दिमाग था वो अनकॉन्शियस हो जाता था, वो हमेशा उल्टी उल्टी बातें करता था और वो ये कहता था कि मैं नहीं बच पाऊंगा। और जब मैं इसके मुंह से ये ऐसी नेगेटिव बातें सुनती थी तो मैं अंदर ही अंदर टूट जाती थी। और बट मैं इसके मुंह पे कभी नहीं बोलती थी, लेकिन मुझे इसकी बातें सुनकर एक अंदर ही बेचैनी सी फील होती थी कि ये मेरा बेटा क्या बोल रहा है। और मैं बहुत टूटने लगती थी, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स को देखती थी जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में आते थे। 8 दिनों तक मेरे बेटे को उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट रखा, लेकिन इस दौरान मेरे बेटे की सेहत में कोई भी फर्क नहीं था। उन्होंने कहा कि आप इसको छुट्टी करा के ले जाइए, क्योंकि जो भी जॉन्डिस का ट्रीटमेंट था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप इसको घर ले जाके सारी दवाइयाँ दीजिए, प्रॉपर टाइम से दीजिए और खाने पीने का परहेज रखें। इस दौरान हम इसको छुट्टी दिला के हॉस्पिटल से घर ले आए और इसकी सेहत में कोई भी फर्क नहीं था और ये टोटली बेड पे था और ये सिर्फ लिक्विड ही लेता था। जब मेरे बेटे की ऐसी हालत थी तो मेरे मन में बहुत से नेगेटिव थॉट्स आते थे, क्योंकि मेरा ये अकेला ही बेटा है और मैं सोचती कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। लेकिन जब मेरे बेटे की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी तो मेरा भरोसा परमेश्वर पे था और मैं पहले से ही अंकुर नूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी। और इसके साथ साथ मैंने परमेश्वर के भवन में बहुत सारी अद्भुत टेस्टमनीज को सुना हुआ था कि परमेश्वर कैसे उनके जीवन में कार्य करता है। मैं उन गवाहियों को और उन फायर प्रेयर्स को जो परमेश्वर के दास हमारे लिए करते थे, घोषणा करते थे, मैं उन्हें अपने बेटे के लिए रिसीव करती थी कि परमेश्वर ने जैसे उन्हें चंगा किया है मेरे बेटे को भी चंगा करेगा। और इस दौरान भी हम लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। फिर मैंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पे अपने बेटे की प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया। 1 जून 2025 को जूम ऐप के माध्यम से प्रभु की दासी ने मेरे बेटे के पर प्रेयर की।
प्रेयर के तुरंत बाद मेरे बेटे की बॉडी पे एक ठंडक महसूस हुआ और उसे अच्छा फील होने लगा। मेरे बेटे की बॉडी जो पीली पड़ चुकी थी वो उसका पीलापन कम होना स्टार्ट हो चुका था और मेरे बेटे ने खाना स्टार्ट किया और मेरा बेटा जो पहले खा नहीं पाता था वो अब अच्छे से खाने लगा है और उसको हर एक चीज़ डाइजेस्ट होने लगी है। अब वो प्रॉपर तरीके से खाता है। प्रेयर के कुछ दिनों बाद जब मेरे बेटे के टेस्ट हुए तो वो टेस्ट की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थी। मेरे बेटे का लीवर जो डैमेज हो चुका था वो एकदम ठीक हो चुका था। मेरे बेटे के जो गॉल ब्लैडर में जो गांठें बननी स्टार्ट हो चुकी थी वो एकदम से गायब हो चुकी थी और जो मेरे बेटे की जो वॉशरूम की पाइप में जो कचरा था वो भी एकदम से गायब हो चुका था। डॉक्टर हैरान थे कि इसने इतना ट्रीटमेंट कराया, इतनी मेडिसिन खाई है और इसको अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो आज ये कैसे ठीक हो गया है। अब मेरे बेटे को कोई भी बीमारी नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से खाता है और उसको जो भी वो खाता है वो इसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। जो लोग इसकी कंडीशन देख के बोलते थे कि ये इसको इधर ले जाओ उधर ले जाओ कि ये ठीक हो जाएगा, तो लेकिन अब वो मुझसे पूछते हैं कि अब आपका बेटा कैसा है, तो मैं उनको यही जवाब देती हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने इसको चंगा कर दिया, वो बिल्कुल पूरी रीति से ठीक हो चुका है। उस प्रेयर के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, ना पेट में दर्द है। मैं स्कूल भी जाता हूँ और मैं खाता पीता भी हूँ और ना पेट में दर्द है और मैं और मेरी मम्मी अब घूमते भी हैं, सब खुशी से रहते हैं। और जिन बहनों के बच्चे आज भी बीमार हैं या हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मैं उन बहनों को कहना चाहूँगी कि परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखो और परमेश्वर के वचन पे अड़े और खड़े रहो और जैसे खुदावन ने मेरे बच्चे को चंगा किया है वो आपके बच्चों को भी चंगा करेगा। मैं अपने बेटे की इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जब इनकी मैरिज हुई तब ये बहुत आनंदित थे, पर एक ऐसी खुशी जो ये चाहते थे इनके पास नहीं थी, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में रोने के अलावा और कुछ भी रह नहीं गया था और बहुत ज्यादा परेशानियों का इनको सामना करना पड़ा। पर एक टाइम आया जब परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनकी लाइफ में से हर तरह के रोने को, उदासी को, निराशा को खत्म करके एक ऐसा आनंद भरा कि उसके बाद ये कभी भी रोए नहीं और परमेश्वर में ये आनंदित है। तो आइए इनकी इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। हालेलुया। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा नाम कवलजीत कौर है। मैं अमृतसर की रहने वाली हाँ। मैं अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देन जा रही हाँ। 2014 च मेरी मैरिज हुई तो बाद मैं मेरा हसबैंड बहुत खुश सीगे। मैरिज तो कुछ समय बाद मैनू शैतानी अटैक होने शुरू हो गए। जिवें मतलब मैनू इंज लगता ही कि जिवें मैं मतलब पानी रात सुत्ती पई नू पानी बहुत ज़्यादा दिखदा सी, अग दिखदी सी, मतलब इस तरह मैनू लगता ही कि मेरा कोई मतलब साह घुटदा, रात सुत्ती पई दा गला दबांदा है, मतलब इस तरह के मैनू बहुत ज़्यादा सपने आते ही। जो मैनू ये सपने आते सी तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती सी ते मेरे हसबैंड भी कहते होंदे सी कि कोई नहीं तू ठीक हो जाना है, तेरा वहम मैं मानदा। कुछ समा पा के मैं ते मेरे हसबैंड ने बेबी प्लान किया। 2016 विच मैं पहली बार प्रैगनेंट हुई। जब मैं प्रैगनेंट हुई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश सीगे। प्रैगनेंसी का चौथा महीना लगा सी ते फिर मैनू सपना आया। सपने दे विच मैनू रात इस तरह लगा कि जिवें मैनू कोई घसीट के बाहर लैके जांदा पिया ते उस तो बाद मेरे पेट 'च दर्द होने लग पई। तो उस तो बाद सुबह सवेर जिस तरह ही हुई मतलब असी डॉक्टर के कोल गए चैकअप कराने लई। जदों असी डॉक्टर कोल गए तो डॉक्टर ने सारे टैसट और अल्ट्रासाउंड किए और कहते कि तुहाडा मिसकैरेज हो चुका है। जब मेरा मिसकैरेज होया तो असी दोनों मैं तो मेरा हसबैंड बहुत ज़्यादा परेशान सी। मतलब मैं अंदरों टुट चुकी हाँ। मैनू समझ नहीं सी आंदा कि मैं की करा। कुछ समा पा के मैं तो मेरे हसबैंड ने दोबारा बेबी प्लान किया। 2017 विच मैं दूसरी बार प्रैगनेंट हुई। जब मैं प्रैगनेंट हुई मैं तो मेरे हसबैंड बहुत ज़्यादा खुश सीगे ते उस तो चौथे मंथ विच मैनू रात सपना आया। सपने दे विच मैनू इस पानी दिखाई देन लगा। पानी दे विच जिस तरह मैनू कोई डुबा रहा है तो उस तो बाद मतलब मेरे दर्द होना शुरू हो गई। सुबह असी मतलब डॉक्टर कोल गए। जब असी सवेरे डॉक्टर कोल गए तो डॉक्टर ने टैसट वगैरह अल्ट्रासाउंड की। उहदे विच डॉक्टर ने सानू दस्सिया कि तुहाडे ट्विंग्स बेबी ने तो ट्विंग्स बेबी चो एक बेबी की डेथ हो चुकी है। जब मैनू पता लग्या कि मेरे पेट दे विच एक बच्चा की डेथ हो चुकी है
ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਪੂਰਾ ਨਿਪਰੇ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ। ਜਦ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ ਪੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਮਤਲਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੇਸ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਰੱਖੂਗਾ। ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। जिनके बेबीज नहीं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ब्लेस हो जाओ राइट नाउ। सारे बंधन खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। यूट्रस की सारी दिक्कतें खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। इंसानों के बंधों के गुप्त रोग खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। सब कमियां खनियां कंप्लीट हो, पूरी हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं तुम्हारी गर्भ को बोलता हूं, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी मां, तुम्हारे गर्भ को बोलता हूं, be multiply, be fruitful, be fruitful। फल लेके आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में और छूट जा अपने सारे श्रापों से। मैं गर्भ के फल को होता हुआ देख रहा हूं। परमेश्वर को आपको गर्भ का फल देते हुए देख रहा हूं, उसको आपको बीज देते हुए देख रहा हूं। आप एक मनुष्य को जन्म देने वाली ये खुदावंद का रूह कह रहे हैं। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੱਗੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ प्रभु का धन्यवाद करदी हाँ, प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करदी हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करें सज्जन जोर से तालियों के साथ, उसकी हजूरी बढ़ रही है हमारे बीच में। जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। खुदा को नाज है तुम पर, खुदा से गुफ्तगू वालो। खुदा को नाज है तुम पर, खुदा से गुफ्तगू वालो। मुबारक तुमको देता हूँ खुदा के पाक रूह वालो। खुदा को नाज है तुम पर, खुदा से